अमर बेटवा कैसे यहाँ तू? मैं ठीक हूँ का बेटवा बड़ा हाफत का है बाटा तू? माँ मेरी बात सुनिए आप। क्या बात है मुन्ना? है कहाँ राजू भैया बता दे माँ, है कहाँ भैया बता दे माँ, साथ उनको लुआ करके घर जाऊंगा। 3 दिन से दिखाई दिए वो नहीं, खाना खाऊंगा मैया जी फिर आए। बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे, भैया राजू ने दिखाई नहीं दे रहे। भैया हमारे कहाँ है माँ, जल्दी बताओ जल्दी। अमर बेटवा तार भैया ही ना आया यहाँ। राजू भैया यहाँ नहीं आए? नहीं राजू बेटवा ही ना आया। नहीं माँ नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। भैया यहाँ बाबूजी से पैसा मांगने के लिए आए हैं। हाँ। आप मुझसे झूठ बोल रही हैं ना? हाँ बेटवा झूठ तो बोलता यही। तार सगी माई हो तुम्हारी बातों मनता, तार सौतेली माँ यही कहा। देखिए माँ, मुझे बहकाने की कोशिश मत कीजिए, सच सच बताइए राजू भैया कहाँ है हमारे? अमर बेटवा तो का विश्वास ना हो, तार मामा जी मुंबई से आए हैं। हमारे मामा? हाँ सागर मल्होत्रा जी आए हैं, उनको बुला दूं, आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे मामा हो गए ना? अरे तुम्हारे चाचा जी, सॉरी मल्होत्रा जी वहाँ से मुंबई से आए हैं? हाँ जी। जरा बुला दीजिए उन्हें। आ जाइए सागर मल्होत्रा जी। चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अमर, इस हालत में तुम यहाँ पर, आखिर बात क्या है अमर, जो तेरे आंख से आंसू बह रहा है और इस तरह से तेरा चेहरा क्या उदास है? बात क्या है मुन्ना? चाचा आप तो अक्सर बंबई में रहा करते हैं, लेकिन वहां रहकर आपने सुना होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से भगा दिया। सुना था मुन्ना। हम लोग जाकर बगीचे वाली झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर ले। जानते हैं चाचा, भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। राजू अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया और वो शहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। अचानक माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई चाचा। माँ की तेरी तबीयत खराब है? हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सकते, इसलिए मजबूर होकर भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं गए। क्या अभी तक घर नहीं गया? हाँ चाचा 3 दिन हो गए। अगर आपने देखा हो भैया को, मुझे बतला दीजिए चाचा। ये मुंडा अमर है, देख आज मैं यहाँ पर 3 दिन से रह रहा हूँ, लेकिन मुन्ना यहाँ पर राजू नहीं आया है। भैया यहाँ आए ही नहीं। सच कह रहा हूँ मुन्ना। तो कहाँ चले गए भैया? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा। देख अमर, तू परेशान मत हो, तू काफी दूर से चल कर आ रहा है, काफी थका हुआ होगा। देख मुन्ना, तू बैठ, कुछ शरबत वगैरह पी और उसके बाद हम तुमसे वादा करते हैं मुन्ना, अरे हम तेरे भाई राजू को जरूर ढूंढ निकालेंगे। साथ मैं चलूंगा और तुम्हारी माँ और तुम राजू को ढूंढने के बाद हम तेरी माँ का इलाज भी कराएंगे। सच कह रहे हैं? हाँ मुन्ना तुम बैठो, मैं तुम्हारे शरबत लेके आती हूँ। जाओ जाओ जाओ। बैठ जा पर, आराम कर अमर। अरे शबनम, सजना मेरी जान, तो सजना। अरे सजना के चक्कर में पड़ी रहोगी कि यहाँ पर हमें तुम्हें करना क्या है? आपको मैंने जो दवा बोली लाई देख शबनम, हाँ जी। तू खाली शरबत को लाई होगी ना? हाँ जी। लेकिन शबनम मैं कुछ और लेकर आया हूँ। क्या लाई हो मेरे? ये देख रही है पुड़िया, लाई हो? इसमें जहरीला पौजन है शबनम, हमें दीजिए। जहरीला पौजन। हमें दीजिए। इस पौजन को डाल दो, हराम खोर साला खाते ही मर जाएगा।
अरे क्यों देर कर रही हो शबनम? अमर बेटवा ला तोरे पर हम शरबत बनाए लगे ठंडा ठंडा। पहला मुन्ना क्या हुआ अमर? चाचा ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा माँ? ए मुन्ना, हम बनवा तेरे शरबत नहीं, इस सेबक झूस जाता है, सेबक झूस। ओ मैं समझ गया, उसमें काला नमक का ज्यादा मात्रा हो गया, इसीलिए कड़वाहट आ रहा है। आप पी लीजिए। पहले मुन्ना अमर, चाचा अमर, इस शरबत को पीते ही मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो रही है? अरे कुछ नहीं मुन्ना, वही काले नमक की बात है, थोड़ा ज्यादा हो गया था। ऐसे लगता है मेरा गला फटा जा रहा है चाचा। सब ठीक हो जाएगा मुन्ना। ए माँ, आप लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे ए अमर, क्या मैं तेरा कोई दुश्मन हो क्या जो साउंड के मैं मजाक बनाऊंगा? अरे शबनम, बोलो मेरे राजा। मेरी जान, देखा हमरा छोटी सी पुड़िया का कमाल। हलम घर चलो, शरबत को पीते ही चला मर गया। अरे शबनम, ए जी देख क्या रही हो? चल इसी वक्त यहाँ से हम भाग चलते हैं। कहाँ जल्दी आना? हाँ का करी फिर ना जल्दी आई तो अभी हमका भरोसा ना आए बा। जल्दी आवे कौनो देख लेंगे तो फंस जा। अभी हमका भरोसा ना आए बा तोरे शरबत। क्या मेरी दवा पर भरोसा नहीं है? नहीं, जब ले तो अच्छे ना कर बिया तब लेकिन हम जाब ना। अरे है शबनम, अगर ऐसी बात है शबनम, तो हम जरूर एक बार इस साले को चेक करूंगा। अरे है शबनम, खत्म हो गई इसकी साले की कहानी। अरे शबनम, बोलो मेरे राजा। देर क्यों कर रही हो? चल यहाँ से इसी वक्त हम भाग चलते हैं। चलो भागो। ये तो साला चिंगा है अभी। ए राजू भैया, हमारी माँ बीमार है, चलो चलो अस्पताल है, चलो। ये मरे, देखो तेरा राजू भाई है। ओ राजू भाई, वो सामने है राजू, राजू वो है। अरे वो राजू भाई देख, वो सामने राजू खड़ा है। अरे शबनम, पगलाई गई। हराम खोर साला जहर को पीने के बाद मरा नहीं शबनम, बल्कि ये साला कुत्ता पागल हो गया। कोई बात नहीं शबनम, हराम खोर साला दर बदर की ठोकर खाएगा। दो शहर में कटोरा लेकर भीख मांगेगा साला, बची बा एक ही तो भाई। साला तड़प तड़प के मर जाएगा। रही बात अब हमारे तुम्हारे रास्ते का रोड़ा, इसकी माँ हराम चाटी सखैनिया। ए हमारी सैया। अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो। तो मैं देख रहा हूँ, अरे हमारी जवानी क्या गरम बात है? अब तो संभालो। जिया चिरई, हमारी जवानी
क्या मालिक, क्या सोचकर बाबूजी के पास गया और क्या हो गया। मेरे माथे पे जो कलंक लगा दिया है, जिसके लिए मैं कभी सोच भी नहीं सकता। हमारी माँ बीमार है, कैसे माँ का इलाज कराऊं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है भैया? माँ की तबीयत बहुत खराब है भाई। ये क्या कह रहे हो? उनको डॉक्टर की आवश्यकता है, उन्हें कहीं ले चलिए, नहीं अनर्थ हो सकता है। अरे क्या करूं भाई, कहाँ लेकर जाऊं, किस डॉक्टर से बात करूं? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है कि मैं माँ का इलाज कराऊं। आप तो बाबूजी के पास गए थे पैसा लाने के लिए। गया तो था, लेकिन बाबूजी ने हमको पैसा नहीं दिया भाई, पैसा नहीं बल्कि दिए? धक्के मारकर घर से भगा दिया। भगा दिए? अब मैं की जान कैसे बचेगी बा? कैसे बचेगी माँ की जान? क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे माँ का इलाज कराऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया, अगर माँ की जान बचाना है, आज एक काम करना पड़ेगा। क्या करूं भाई, कुछ तो बताओ। माँ की जान बचाने के लिए आज भीख मांगना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो भैया? अब इसके आगे कोई चारा नहीं है। वाह रे मालिक, आज किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज हमें माँ के इलाज के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। ठीक है भाई, आज हम अपनी माँ की जिंदगी के लिए अपना दामन फैलाकर भीख भी मांगेंगे। हाँ भैया। चलो, सामने बस्ती दिखाई दे रही है। हाँ भैया। भैया बाबू लोगों से अपनी फरियाद सुनाऊंगा और हमें विश्वास है कि हमारी मदद जरूर होगी। आइए हमारे साथ चलें। आओ चलो चलते हैं। राजू, क्या बात है? आंखों में आंसू और ये कैसा भेष बनाया है अपना? बात क्या है? राधा, राधा मेरी माँ बीमार है, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमारे पास इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है। हम अपनी माँ के इलाज के लिए भीख मांगने जा रहा हूँ। राधा, भीख मांगने जा रहे हो? क्या करूं, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। राधा, जैसे वो आपकी माँ है, वैसे मेरी भी तो माँ हुई ना। एक बार अगर तुमने हमसे कहा होता तो माँ जी का इलाज मैं करवाती। चलो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, देर से पता चली, लेकिन मेरे होते हुए तुम भीख नहीं मांग सकते। तुम्हें माँ जी का इलाज करवाने के लिए पैसा चाहिए ना? हाँ राधा, मैं तुम्हें पैसा दूंगी। माँ जी के इलाज में जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगी। राजू, इसकी चिंता तुम छोड़ दो, मुझको माँ जी के पास लिवा चलो और उनको लिवा करके अस्पताल चलते हैं। राधा, तुम मेरी माँ का इलाज कराओगी? हाँ, क्यों नहीं करा सकती? वाह राधा, आज तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल खुशियों से गदगद हो गया कि हमने एक ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसकी नजरों में मेरे माँ बाप की कदर तो है। ठीक है राधा, चलो मेरी माँ का इलाज करवा दो। हमारे सामने आंसू मत बहाना। जिए तो जिए कैसे ओ यारा, बिन आपके। जिए तो जिए कैसे ओ यारा,
मेरे दोनों बच्चे अपने बाबूजी के पास गए हैं, नहीं तो मेरा राजू अभी तक लौट कर आया, और नहीं मेरा अमर अभी तक लौट कर आया। मैं इंतजार करती हूँ, मेरे बच्चे आते ही होंगे।